मध्य प्रदेश में तख्ता पलट की आहट, शिवराज के खिलाफ चुनाव आयोग की रणनीति से उड़ गई है शिवराज सिंह चौहान की नींद। क्या है चुनाव आयोग का प्लान जिससे परेशान है बीजेपी? मध्य प्रदेश में सत्ता पलट की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के पोस्टरों में भी ये झलक रहा है। पोस्टरों में कमलनाथ प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई दे रहे हैं, नए साल में नई सरकार की बात कर रहे हैं, नए सीएम की चर्चाएं हो रही है। साफ है कि निशाने पर शिवराज और उनकी कुर्सी आ चुकी है और अब चुनाव आयोग ने जो प्लान बनाया है उसने शिवराज की चिंता को और बढ़ा दिया है। चुनाव इसी साल के अंत में होना है, इसीलिए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आयोग बूथ वाइज वोटिंग का पैटर्न देख रहा है, इसे कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार चल रहा है। युवाओं के मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षण संस्थानों में टू वॉलंटियर व्हाट्सएप कैंपेनिंग शुरू कर दी है और इन तमाम प्लानिंग का टारगेट ये है कि कम से कम पिछले चुनाव आंकड़ों की तुलना में इस बार मतदान को हर हाल में बढ़ाया जाए। आयोग की इस तैयारी से शिवराज सिंह चौहान क्यों टेंशन में हो, आंकड़ों को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। 1990 का विधानसभा चुनाव में बीजेपी सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में लड़ी। चुनाव में 4.36% वोट बढ़ गए, जिस कारण से तत्कालीन कांग्रेस की सरकार उखड़ गई। 1993 में फिर विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस दिग्विजय सिंह नेतृत्व में चुनाव लड़ी। 6.03% मतदान बढ़ा और बीजेपी का पटवा सरकार पलट गई। 1998 में वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा तो दिग्विजय सिंह की सरकार रिपीट हो गई। 2003 में बीजेपी ने पटवा की जगह उमा भारती का चेहरा आगे किया। 1988 की तुलना में वोटिंग 7.03% ज्यादा हो गई और दिग्विजय सिंह सत्ता से बाहर हो गए। 2008 में 2.3% वोट बढ़े तो बीजेपी की सीटें 30 कम हो गई। 2003 में 173 के मुकाबले घटकर 143 हो गई। सरकार जरूर बच गई लेकिन ताकत घट गई। 2013 का चुनाव जरूर अपवाद था, जब विधानसभा चुनाव में 2.9% मतदान ज्यादा हुआ और बीजेपी की सीटें 143 से बढ़कर 165 पहुंच गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2018 में 2.82% मतदान प्रतिशत बढ़ा और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, जब शिवराज की कुर्सी कमलनाथ ने बतौर सीएम संभाल ली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.63% वोट पड़ा था और चुनाव आयोग की कोशिश है कि इस बार 85 के करीब पहुंचा दिया जाए और आयोग की कोशिश कामयाब रही तो शिवराज मुश्किल में फंस जाएंगे। 2-3% वोट बढ़ते ही सत्ता बदल जाती है और अगर 10% वोट पड़े तो प्रदेश की राजधानी में सत्ता विरोधी तूफान आ सकता है। लेकिन इस बार चिंता कांग्रेस और बीजेपी दोनों में दिख रही है, क्योंकि पिछले 5 साल में दोनों ही दलों में सत्ता संभाली है। करीब 15 महीने कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम रहे तो बाकी का समय शिवराज सिंह चौहान ने गुजारा है। ऐसे में अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो किसके हक में जाएगा, इसे लेकर कयासबाजियां चल रही है। पिछले चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि अगर 5% भी मतदान प्रतिशत बढ़ा तो उलझे चुनाव गणित के नए समीकरण भी सामने आ जाते हैं। अब बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दावे दोनों ने अपने अपने कर रखे हैं, लेकिन किसके दावे सच साबित होते हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बार का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कांटे का बताया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। सत्ता गंवाने के बाद से ही कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में अपनी सक्रियता बनाए रखी है, जिसका असर जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। सदन और सदन के बाहर कांग्रेस बीजेपी से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। 20 साल में पहली बार कांग्रेस सड़क पर दिखाई दी है। इसका पॉजिटिव मैसेज भी जनता के बीच गया है। साथ ही पहली बार कांग्रेस में एकजुटता भी दिख रही है, लेकिन कमजोर नेतृत्व के लेवल पर है, क्योंकि आज कांग्रेस में कमलनाथ को छोड़कर दूसरा कोई बड़ा नेता नहीं है जो पूरे प्रदेश में लोकप्रिय हो। दिग्विजय सिंह की पहचान तो है, लेकिन उनकी छवि जनता के बीच नेगेटिव है। इसीलिए दिग्विजय सिंह खुद को पर्दे के पीछे ही रखते हैं। वो चुनाव की रणनीति तो बनाते हैं, लेकिन पर्दे पर आकर जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील नहीं कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।